ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज तारीख है 23/6/2025। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन कहाँ बैठे हैं? मधुबन नहीं, बाप दादा के सम्मुख। आज की मुरली का सार है, बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला सबक पाठ है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। अत अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला सबक पाठ है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। अत अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। प्रश्न, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्य के पास नहीं है? उत्तर, तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा बिंदु रूप ज्योति स्वरूप, मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाली हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब घर वापस जाना है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे अत अभिमानी हो बैठे हो, अपने को आत्मा समझ बैठे हो? हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रही है। बच्चों को यह स्मृति आई है हम देह नहीं आत्मा है। क्या स्मृति रही है? कि हम देह नहीं आत्मा है। बच्चों को देही अभिमानी बनाने के लिए ही मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे आत्म अभिमानी रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी देव अभिमान में आ जाते हैं। इसलिए बाबा पूछते हैं, आत्म अभिमानी हो रहते हो? आत्म अभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी। अगर देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंध याद आएंगे। पहले पहले यह शब्द याद रखना पड़े, हम आत्मा है। क्या याद रखना पड़े? हम आत्मा है। मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। यह पक्का करना है, हम आत्मा है। आधा कल्प तुम देह अभिमानी हो रहे हो। अभी सिर्फ संगम युग पर ही बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। अभी सिर्फ संगम युग पर ही बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। अपने को देह समझने से बाप याद नहीं आएगा। इसलिए पहले पहले यह सबक पाठ पक्का कर लो, हम आत्मा बेहद बाप के बच्चे हैं। देह के बाप को याद करना कभी सिखलाया नहीं जाता। अब बाप कहते हैं मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, आत्म अभिमानी बनो। अब बाप कहते हैं मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमानी बनने से देह के सब संबंध याद आएंगे। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, यही मेहनत है। यह कौन समझा रही है? हम आत्माओं का बाप, जिनको सब याद करते हैं। बाबा आओ, आकर इस दुख से लिबरेट करो। बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए ऊंच पद पाते हैं। ये कब होता है? कब आते हैं बाबा? संगम युग पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर, जब एक ही पाठ पढ़ाया जाता कि अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। स्वयं परम पिता परमात्मा आकर ही हम बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो।
इस मृत्यु लोक में अब बिल्कुल रहना नहीं है। यह हमारी पढ़ाई है ही भविष्य 21 जन्म के लिए। यहाँ पे जो पढ़ाई होती है वह 21 जन्म के लिए, और जो लौकिक पढ़ाई होती है वो इसी जन्म के लिए, एक जन्म के लिए। भविष्य 21 जन्म लिए। हम सतयुग अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं। अमर बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। तो यहाँ जब बैठते हो तो पहले पहले अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना है, तो विकर्म विनाश होंगे। हम अभी संगम युग पर हैं। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मैं आया हूँ मनुष्य से देवता बनाने। बाबा किस लिए आए हैं? मनुष्य से देवता बनाने। सतयुग में तुम देवता थे, अभी जानते हो कैसे सीढ़ी उतरे है। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ रुधा हुआ है। दुनिया में कोई नहीं जानते वह भक्ति मार्ग अलग है, यह ज्ञान मार्ग अलग है। जिन आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं वह जाने और न जाने कोई। ये भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग कौन जानते हैं? जिनको स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, और कोई नहीं जानता। यह है गुप्त खजाना भविष्य के लिए। तुम पढ़ते ही हो अमर लोक के लिए, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। अब बाप कहते हैं सवेरे उठकर घूमो फिरो, पहला पहला सबक यह याद करो कि हम आत्मा है न कि शरीर। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं यह दुख की दुनिया अब बदलनी है। सतयुग है सुख की दुनिया, बुद्धि में सारा ज्ञान है। यह रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। यह कौन सी नॉलेज है? रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप ज्ञान का सागर स्पिरिचुअल फादर है, वह है देही का बाप। बाकी तो सब देह के ही संबंधी है। अब देह के संबंध तोड़ एक से जोड़ना है। गाते भी है मेरा तो एक दूसरा न कोई। क्या गाते हैं? मेरा तो एक से बाबा दूसरा न कोई। हम एक बाप को ही याद करते हैं, देह को भी याद नहीं करते। यह पुरानी देह तो छोड़नी है। यह भी तुमको ज्ञान मिलता है, यह शरीर कैसे छोड़ना है। याद करते करते शरीर छोड़ देना। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो। अपने अंदर घोटते रहो। बाप बीज और झाड़ को याद करना है। क्या घोटना है? बाप बीज और झाड़। शास्त्रों में यह कल्प वृक्ष का वृत्तांत है। यह भी बच्चे जानते हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान सागर बाप। कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। यह पक्का कर लेना है, पढ़ना तो है ना। सतयुग में भी देदारी पढ़ाते हैं, यह देदारी नहीं है। यह कहते हैं मैं पुरानी देह का आधार ले तुमको पढ़ाता हूँ। कौन कहते हैं? बाबा कहते हैं कि मैं पुरानी देह का आधार ले तुमको पढ़ाता हूँ। कल्प कल्प मैं तुमको ऐसे पढ़ाता हूँ, फिर कल्प बाद भी ऐसे पढ़ाऊंगा। कल्प कल्प पढ़ाता हूँ और कल्प बाद फिर भी ऐसे पढ़ाऊंगा। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे ही सर्वशक्तिमान कहते हैं। क्या है बाबा? सर्वशक्तिमान। परंतु माया भी कम नहीं है, वह भी शक्तिमान है। कहाँ से गिराया है? अब याद आता है ना, 84 के चक्कर का भी गायन है। यह मनुष्यों की ही बात है। बहुत पूछते हैं जानवरों का क्या होगा। अरे यहाँ जानवर की बात नहीं, बाप भी बच्चों से बात करते हैं। बाहर वाले तो बाप को जानते ही नहीं, तो वह क्या बात करेंगे। कोई कहेंगे हम बाबा से मिलने चाहते हैं, अब जानते कुछ भी नहीं, बैठ के उल्टे सुलटे प्रवचन करेंगे।
7 दिन का कोर्स करने के बाद भी पूरा कुछ समझते नहीं है कि ये हमारा बेअद का बाप है। जो पुराने भक्त है, जिन्होंने बहुत भक्ति की हुई है, उनकी बुद्धि में तो ज्ञान की सब बातें बैठ जाती है। भक्ति कम होगी तो बुद्धि में कम बैठेगा। भक्ति कम की होगी तो बुद्धि में भी कम बैठेगा। तुम हो सबसे जास्ती पुराने भक्त। गाया भी जाता है, भगवान भक्ति का फल देने के लिए आते हैं। भगवान किस लिए आते हैं? भक्ति का फल देने के लिए। परंतु किसको यह थोड़े ही पता है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है। सारी दुनिया है भक्ति मार्ग में। कोटों में कोई आकर यह पढ़ते हैं, कोटों में कोई आकर यह पढ़ते हैं। समझानी तो बहुत मीठी है, 84 जन्मों का चक्कर भी मनुष्य ही जानेंगे ना। तुम आगे कुछ नहीं जानते थे, शिव को भी नहीं जानते थे। शिव के मंदिर कितने ढेर है। शिव की पूजा करते, जल डालते, शिवाय नमः कहते। क्यों पूजते हैं? कुछ पता नहीं। क्यों पूजते हैं? कुछ पता नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते? वह कहाँ गए? कुछ पता नहीं। भारतवासी है जो अपने पूज्य को बिल्कुल जानते नहीं। केवल भारतवासी है जो अपने पूज्य जो है उनको नहीं जानते। क्रिश्चियन वाले भी जानते क्राइस्ट कब आया और कब गया, बुद्ध कब आया और बुद्ध कब गया। तो यही बाबा कह रहे कि भारतवासी है जो अपने पूज्य को बिल्कुल जानते नहीं। क्रिश्चियन जानते हैं क्राइस्ट फलाने संवत में आया, आकर स्थापना की। शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते। पतित पावन भी शिव को ही कहते हैं। वही ऊंच है ना, उनकी सबसे जास्ती सेवा करते हैं। सर्व का सदगति दाता है। क्या है बाबा? सर्व का सदगति दाता है। तुमको देखो कैसे पढ़ाते हैं। बाप को बुलाते भी है कि आकर पावन बनाओ। मंदिर में कितनी पूजा करते हैं, कितनी धूमधाम, कितना खर्चा करते हैं, कितनी धूमधाम से खर्चा करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में जाकर देखो, है तो एक ही जगन्नाथ जगत का नाथ के पास चावल का हांडा चढ़ाते हैं। देखो कितना अंतर है। जगन्नाथ के पास चावल का हांडा चढ़ाते हैं, श्रीनाथ पर तो बहुत माल बनाते हैं, मालपुए बनाते हैं। फर्क क्यों होता है? कारण चाहिए ना। श्रीनाथ को भी काला, जगन्नाथ को भी काला कर देते। साउथ में जितने भी पूज्य है, मूर्तियां हैं, वे सब काले पत्थर की है। कारण तो कुछ भी नहीं समझते। जगतनाथ लक्ष्मी नारायण को ही कहते हैं या राधे कृष्ण को कहेंगे? जगतनाथ लक्ष्मी नारायण को ही कहते हैं या राधे कृष्ण को कहेंगे? राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण क्या संबंध है, यह भी कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने हैं। हम ही पूज्य थे और हम ही अब पुजारी बने हैं। चक्र लगाया, अभी फिर देवता बनने के लिए हम पढ़ते हैं। यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। भगवान वाच है। ज्ञान सागर भी भगवान को कहा जाता है। यहाँ तो भक्ति के सागर बहुत है, जो पतित पावन ज्ञान सागर अब आपको याद करते हैं। तुम पतित बने, फिर पावन जरूर बनना है। यह है ही पतित दुनिया, यह स्वर्ग नहीं है। वैकुंठ कहाँ है, यह किसको पता नहीं है। कहते हैं वैकुंठ फूल आदि तो होते, वैकुंठ गया, कहते हैं वैकुंठ गया, तो फिर नरक का भोजन आदि तुम उनको क्यों खिलाते हो? मरने के बाद क्या कहते हैं? स्वर्गवासी हुआ, वैकुंठ में गया। फिर बुलाते क्यों? जब ये आते हैं फिर बुलाते क्यों? तो वही कह रहे कि जब वैकुंठ में चलेगा तो फिर नरक में बुलाते क्यों हो? यहाँ क्या है? यह नरक है। अभी तुम जानते हो बाबा द्वारा हम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रही है। सतयुग में तो बहुत ही फल फूल आदि होते हैं।
यहाँ क्या है जो नरक में बुलाते हो? पतित से पावन बनना है। बाप ने युक्ति तो बताई है, कल्प कल्प बाप भी युक्ति बतलाते हैं। मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। क्या युक्ति बताई है? मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अभी तुम जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। तुम ही कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष पहले यह बने थे। तुम ही जानते हो कल्प कल्प यह अमर कथा बाबा से सुनते हैं। शिव बाबा ही अमरनाथ है, बाकी ऐसे नहीं कि पार्वती को बैठ कथा सुनाते हैं। वह है भक्ति। ज्ञान और भक्ति को तुमने समझा है। ब्राह्मणों का दिन और फिर ब्राह्मणों की रात। बाप समझाते तुम ब्राह्मण हो ना। आदि देव भी ब्राह्मण ही था, देवता नहीं कहेंगे। आदि देव के पास भी जाते हैं। देवियों के भी कितने नाम हैं। तुमने सर्विस की है तब तुम्हारा गायन है। भारत जो वाइसलेस था वह फिर विशिष्ट बन जाता है। अभी रावण राज्य है ना, अभी रावण राज्य है ना। संगम युग पर तुम बच्चे अभी पुरुषोत्तम बनते हो। तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा अविनाशी बैठती है, तब तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। जब तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठती है तब तुम अमरपुरी के मालिक बनते हो। बृहस्पति की दशा मतलब परमात्मा आके पढ़ाते हैं जब उनके बच्चे बनते हैं। बाप तुम्हें पढ़ा रही है मनुष्य से देवता बनाने के लिए। स्वर्ग के मालिक बनने को बृहस्पति की दशा कहा जाता है। तुम स्वर्ग अमरपुरी में तो जरूर जाएंगे। बाकी पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर होती रहती है, याद ही भूल जाती है। बाप ने कहा है मुझे याद करो। गीता में भी भगवान उवाच काम मां शत्रु है। पढ़ते भी है परंतु विकार को जीतते थोड़े ही है। भगवान ने कब कहा? 5000 वर्ष हुआ। अब फिर भगवान कहते हैं काम मां शत्रु है, इन पर जीत पानी है। ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। मुख्य है काम की बात, इस पर ही पतित कहा जाता है। अभी पता पड़ा है यह चक्कर फिरता है। हम पतित बनते हैं फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। ड्रामा अनुसार बाबा बार बार कहते हैं पहले पहले अल्फ की बात याद करो। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। यह भी तुम समझते हो हम पहले श्रेष्ठ थे फिर भ्रष्ट बने हैं। क्या समझते हैं कि पहले हम ही श्रेष्ठ थे और फिर भ्रष्ट बने, और अब फिर बाबा हमें फिर से श्रेष्ठ बना रहे हैं। अब फिर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। देवी गुण धारण करना है, किसको भी दुख नहीं देना है, सबको रास्ता बताते जाओ। क्या करना है? किसी को भी दुख नहीं देना है, श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना और सबको रास्ता बताना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाए। पतित पावन तुम मुझे ही कहते हो ना। यह कोई को पता नहीं कि पतित पावन कैसे आकर पावन बनाते हैं। कैसे आके बनाते हैं? ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके हमें पावन बनाते हैं। तुम मुझे ही कहते हो ना, यह कोई को पता नहीं पतित पावन कैसे आकर पावन बनाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने कहा था माँ में कम याद करो। यह योग अग्नि है जिससे पाप दग्ध होते हैं। जैसे अग्नि में सोना सब जल जाता है और सोना रहता सारे वे दूसरे जल जाता है, इसी तरह बाप कहते हैं कि यह योग अग्नि है जिससे पाप दग्ध होते हैं। खाद निकलने से आत्मा पवित्र बन जाती है। खाद सोने में ही डालते हैं, फिर जेवर भी ऐसा बनता। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है आत्मा में कैसे खाद पड़ी है उनको निकालना है। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है, ये तुम बच्चों को आकर देह अभिमानी बनाते हैं। पवित्र भी बनना है। तुम जानते हो सतयुग में हम वैष्णव थे। क्या जानते हो? तुम सतयुग में वैष्णव थे।
पवित्र गृहस्थ आश्रम था। अभी हम पवित्र वन और विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। तुम डबल वैष्णव बनते हो, सच्चे सच्चे वैष्णव तुम हो। वह है विकारी वैष्णव धर्म के, तुम हो निराकारी वैष्णव धर्म के। अभी एक तो बाप को याद करते हो और नॉलेज जो बाप में है वह तुम धारण करते हो। तुम राजाओं का राजा बनते हो, वह राजाई बनते अल्पकाल, एक जन्म के लिए। तुम्हारी रजाई है 21 पीढ़ी, अर्थात फुल एज पास करते हो। वहां कब अकाले मृत्यु नहीं होगा, तुम काल पर जीत पाते हो। समय जब होता है तो समझते हो अब यह पुरानी खल छोड़ नहीं लेनी है। तुमको साक्षात्कार होगा, खुशी के बाजे बजते रहते हैं। तमो प्रधान शरीर को छोड़ सतो प्रधान शरीर लेना, यह तो खुशी की बात है। वहाँ 150 वर्ष आयु एवरेज रहती है, यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती है क्योंकि भोगी है। जिन बच्चों का योग यथार्थ है उनकी सर्व कर्मेंद्रिया योग बल से वश में होंगी। योग में पूरा रहने से कर्मेंद्रिया शीतल हो जाती है। योग में रहने से ही कर्मेंद्रिया शीतल हो जाती है। सतयुग में तुमको कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा नहीं देती है। कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्मेंद्रियों वश में नहीं है, कर्मेंद्रिया वश में नहीं है। तुम बहुत ऊंच से ऊंच पद पाते हो। इनको कहा जाता है बृहस्पति की अविनाशी दशा। वृक्षपति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है बाप। बीज है ऊपर में, उनको याद भी ऊपर में करते हैं। आत्मा बाप को याद करती है। तुम बच्चे जानते हो वेद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वह आते ही एक बार है अमर कथा सुनाने। वेद का बाप पढ़ाते हैं और वो आते भी कल्प में एक ही बार है। अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, उस कथा का भी अर्थ नहीं समझते। सत्यनारायण की कथा से नर से नारायण बनते हैं। अमर कथा से तुम अमर बनते हो। बाबा हर एक बात क्लियर कर समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा नमस्ते। बनो फरिश्ते चलो परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को वश में करना है। योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को वश में करना है। एक वृक्षपति बाप की याद में रहना है। एक वृक्षपति बाप की याद में रहना है। सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरा, सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है। सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह दुख की दुनिया अब बदलनी है। यह दुख की दुनिया अब बदलनी है। ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरण होता रहे। ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरण होता रहे। वरदान, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। हर एक सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो और
औरों के प्रति दान करो। ऐसे ही संकल्प के ज्ञान को स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ अर्पण करने से एक नया पैसा एक रतन समान वैल्यू का हो जाता है। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। स्लोगन: जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। व्यक्ति सारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अब ऐसे ट्रांसपेरेंट पारदर्शी हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है वह स्पष्ट सभी को दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसको ही कहते हैं अव्यक्त व आत्मिक शक्ति का अनुभव करना। ओम शांति। ओम